कृष्णा साहू जब मेरे पास आया था तब 16 मंथ्स का था and they started in 2024 in I think probably around September. In first set itself जो पेरेंट्स ने मुझे बताया कि इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था द मस्कुलर एक्टिविटीज़ इसकी बिल्कुल नहीं थी. आई वुड से ग्लोबल डेवलपमेंट डिले था और उसके साथ साथ उसकी बॉडी में शिवर और जर्क्स बहुत आते थे. तो सीजर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम व्हेन दे केम टू अस. नाउ कृष्णा साहू, द प्रॉब्लम वाज दैट इट हैड पीवीएल, पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया. साथ साथ में उसको हाइपोजेनेसिस भी था जिसमें टिश्यूज जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल लिमिटेड था, मतलब हो ही नहीं रहा था. ना वेट बढ़ रहा था, ना ब्रेन की साइज बढ़ रही थी, कुछ भी नहीं. बेसिकली एक्टिविटीज़ जो एक जनरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो हो ही नहीं रहा था. So when they came to us from Odisha, उन्होंने हर जगह ट्राई कर दिया था and everything had failed, especially medications जो है वो सीजर्स पे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी. It was only controlling till certain level. पर उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिख रही थी, लिमिटेशंस पैदा कर रही थी. सो व्हेन आई सॉ देम द फर्स्ट टाइम दे गेव मी an idea, so I figured out there was definitely something wrong with the way the brain was functioning. तो जो उसकी MRI में रिवील हुआ है कि उसके अंदर cortical thinning, loss of white matter and evidence is seen in the gray matter, और वेंट्रिकुलर वॉल्स का डायलेशन हो रहा था और ऑसिपिटल लोब का भी डायलेशन हो रहा था. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायलैटरल, तो क्या होता है, दोनों तरफ होता है. सो जो हॉर्न्स होते हैं वो दो आगे होते, दो पीछे होते हैं फॉर द ब्रेन. सो इफ यू लुक एट, जैसे अगर हम हॉर्न दिखाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द हॉर्न. ठीक है, जब ये एरिया के अंदर जो होता है वो प्रॉब्लम्स आती है तो बच्चे की समझ में, बच्चे की ग्रोथ के अंदर बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड दैट्स वेयर द इंजरी इज. वो डायलेट हो रहा है, डायलेट मतलब छोटा होता जा रहा है, तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. ये बहुत ही इनर एरिया में होता है. सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी ट्रीटेड विद जस्ट एक्सरसाइज एंड थिंग्स. तो जब हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया उसके 2024 में, एंड देन वी डिड सेकेंड MRI इन द लास्ट सेट. तो उसमें ये आया कि जो उनको PVL था वो रिमूव होके सिर्फ अब HIE रह गया था. सो देयर आर स्टेजेस. जैसे अगर ब्रेन खराब होता है तो पहली स्टेज जो होती है वो होती है कि ऑक्सीजन की कमी. ठीक है, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलते हैं. जो बच्चा बॉर्न होता है उसको अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो HIE होता है, हाइपोक्सिक आइसेमिक इंसल्ट जिसको बोलते हैं. अब जब वो इंसल्ट होता है उससे क्या होता है कि ब्रेन का एरिया जो होता है उसमें सेल्यूलर लेवल के फंक्शंस बिल्कुल बंद हो जाते हैं. कुछ सेल्स जो है वो जल जाते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल फंक्शन करना ही बंद कर देते हैं. दे आर ऑलमोस्ट लाइक डेड सेल्स. नाउ व्हेन दिस ग्रोज वो PVL में कन्वर्ट होता है, पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया. राइट नाउ दिस हैड हैपेंड इन हिज, आप अगर देख सकते हैं तो यू विल बी एबल टू सी इट इज रिटन पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया. ठीक है, सो दिस इज व्हेन इट हैपेंड. इसका डेट है November 26, 2024 जब हमने उसका पूरा MRI करवाया था. राइट नाउ इफ यू लुक इन द डेट यहाँ पे, और अब आप इसका अगर देख रहे हैं तो इसके अंदर PVL बिल्कुल है ही नहीं, उसको सिर्फ HIE है. ठीक है, सो दैट मीन्स द ब्रेन इज रिकवरिंग एज द ट्रीटमेंट गोज बाय. ठीक है, और यही चीज़ नहीं, मैं उसका जो हमने फर्स्ट टाइम करवाया था तो फर्स्ट टाइम के अंदर उसका VEP जो है वो बिल्कुल जो है ख़राब आया था, और EEG के अंदर जनरलाइज जो था उसका, उसके अंदर भी उसको सीजर्स आते थे बहुत ज़्यादा.
नाउ व्हेन वी डिड दिस टाइम, उसका जो ईईजी करवाया है वो ईईजी बिल्कुल, यू विल बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, उसका ईईजी नॉर्मल आया है। ठीक है, ईईजी का नॉर्मल आना का मतलब होता है कि सीजर्स जो आ रहे थे, झटके आ रहे थे, वो अब उसको नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। एंड दिस इज हिज 5th सेट। ठीक है, अगर 5th सेट के अंदर ही इसके सीजर्स नॉर्मल हुए हैं, जब उसकी ब्रेन के अंदर पीबीएल था पहले, और वो इतने सालों से दवाई दे रहे थे, एंड देन नाउ आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ 5 सेट द सीजर्स हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड, राइट। तो ये भी एक अचीवमेंट है बच्चे के लिए। एंड आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की कंसिस्टेंसी कि मेरा बच्चा सही होगा, ये बिलीफ सिस्टम के साथ जो ये लेके आते हैं उड़ीसा से, ऐसा भी नहीं है कि वो देहरादून से हैं, बाजू की सिटी से हैं, नहीं, दे आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ओडिशा, विच इज़ अ ह्यूज टास्क, राइट। पर वो डेडिकेटेड हैं अपने बच्चे के लिए। जहाँ पे बच्चा खड़ा नहीं होता था, सोच नहीं पाता था, उसके हाथ पैर जो है वो काम नहीं करते थे, अब वो सारी चीज़ें हो रही है धीरे धीरे। एंड दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट विच इज़ सीन इन डॉक्यूमेंट्स एज वेल। जैसे आंखें उसकी पहले ऊपर की तरफ जाती थी, क्रॉस आइड था, फिर धीरे धीरे वो आंखें रिलैक्स हुई और उसका वीपी जो है वो नॉर्मल आया है। उसका एएसएसआर बेरा, वो पहले सही नहीं था, वो बेरा एएसएसआर भी अब जो है वो नॉर्मल आया है। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ईजी नॉर्मल आना, और एमआरआई के अंदर सिग्निफिकेंटली विद इन 2 years उसका एमआरआई नॉर्मल हो गया है, ऑलमोस्ट टू द लेवल दैट वो बस अब एचआई की तरफ है। तो ये कोई अचीवमेंट छोटी नहीं है। बच्चे का बैलेंस, हाइपोटोनिया, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका पहले से बेहतर हो रहा है। जो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले था वो भी अब जो है सिर्फ डेवलपमेंटल डिले की तरफ हो रहा है। और इस बच्चे को इतनी समझ आ रही है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, यहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हो रही है, वो सब लोगों को पहचानता है। इमेजिन कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये पेरेंट्स के लिए। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू है, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा बच्चे का नाम कृष्णा अर्जुन साहू है। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे विजिट है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि उसका अभी आई कांटेक्ट अभी अच्छा बन रहा है, अभी दूसरे को देखता है तो वो देख के स्माइल भी करता है। तो आई कांटेक्ट के साथ साथ तो जैसे कि वो कुछ खिलौना हो या कुछ बड़े चीज़ को ग्रैब कर पाता है, हाथों से पकड़ लेता है, खेलता है या फेंक देता है, मगर वो पहले ऐसे नहीं कर पाता था। और जैसे कि तो बैठने में प्रॉब्लम होता था, सो के वो अपने आप अभी बैठ पाता है। When we are talking about कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मेडिसिन, बट जितने भी डॉक्टर्स हैं, न्यूरो डॉक्टर्स हैं, वो कभी भी ये चीज़ को पेरेंट्स को बताते हैं कि ये कभी भी बच्चा सही नहीं होगा। दैट इज़ देयर कॉमन स्टेटमेंट। पर जैसे जैसे ओरिएंटल मेडिसिन और एक्यूपंक्चर की वजह से जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, उससे हम लोगों ने एमआरआई भी चेंज करते हुए दिखाया है। वीपी, आंखें जहाँ पे विजन लॉस था, प्रोफाउंड विजन लॉस था, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था, आज विद इन 1 year के अंदर वो बच्चा देख पा रहा है, सुन पा रहा है, और ये डॉक्यूमेंटेड है। एंड द बेस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि उसको जो पहले बीमार होता रहता था, इम्यूनिटी, वो भी अब बहुत अच्छी है। और ये सब हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, दिस आर डॉक्यूमेंटल प्रूफ। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रिजल्ट लाते हैं। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव सीन इन कृष्णा, कि उसके अंदर हम लोग जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन करते गए हैं वैसे वैसे सुधार आया है। और ये मैं कहूँगी कि ये पेरेंट्स की डेडिकेशन है, एंड यू हैव टू हैव पेशेंस। अगर कोई आपको ये कहे कि बच्चा कल उठ के सीधा चलने लगेगा, तो आई डू नॉट बिलीव दैट टू बी ट्रू, बिकॉज एवरी सेल्यूलर एक्टिविटी हैज़ सम टाइम फ्रेम। अगर वो टाइम फ्रेम अगर आप लेके चलते हैं, धीरे धीरे जो सुधार आता है, वो समझ लीजिए वो थेरेपी उसके लिए सबसे बेस्ट है। And I would suggest, rather than just relying on medications, आप alternative treatments जैसे oriental medicines है उसको आप ज़रूर try कीजिए। And you know, at डी अमृतम
हम हमेशा ये रियलिटी जो है, हम ये हमेशा पेरेंट्स को याद दिलाते हैं कि सेल्यूलर फंक्शंस का हमेशा अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट हो जाए, उसके एनर्जी लेवल्स, उसकी ची लेवल्स, उसके जो ट्रॉमास हैं, अगर उसको हील किया जाए तो बच्चे के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। उसके एमआरआई में चेंज आता है, उसकी ईजी में चेंज आता है, उसकी वीपी में चेंज आता है, उसका ब्लड वर्क पूरा चेंज हो जाता है। एंड दिस कैन बी पॉसिबल थ्रू नेचुरल ट्रीटमेंट। सो आप बिल्कुल अपना कभी भी आप ये होप मत छोड़िए कि आपका बच्चा सही हो सकता है या नहीं। 100% सही हो सकता है, पर जैसे मैंने बोला कि अगर डेडिकेटेड पेरेंट्स हो कृष्णा साहू के पेरेंट्स की तरह, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। कि जहाँ पे भरोसा, मेहनत और गोल, होप, वो हमेशा कायम रहे। थैंक यू।